नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और माननीय रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी दोनों भाजपा के सांसद और दोनों ने मनमानी की तमाम हदों को पार कर दिया। मामला है देवघर का। देवघर एयरपोर्ट में 6 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती और इस बात की इजाजत नहीं है। मगर आप जानते हैं क्या हुआ? दोनों सांसद जबरदस्ती एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसे और जबरदस्ती अनुमति ली और जबरदस्ती प्लेन ने टेक ऑफ किया। यानी कि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, जो कानून वहां पर था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने टेक ऑफ किया, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। यह घटनाक्रम जो है 31 अगस्त की रात की है दोस्तों। उस दिन निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, ये आदमी कपिल मिश्रा, ये 3 लोग पहुंचते हैं देवघर एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए और उसके बाद शाम को मनमाने अंदाज से ये लोग जबरदस्ती अपने चार्टर्ड विमान को टेक ऑफ करवाते हैं, बावजूद इसके कि स्थानीय प्रशासन उन्हें रोक रहा था। मगर इन्होंने जबरदस्ती किया और अब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह FIR दर्ज किया गया है निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, न सिर्फ यह हुआ बल्कि अब निशिकांत दुबे जो हैं वो एक किस्म की मनमानी दिखा रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं उस IAS ऑफिसर के साथ जिन्होंने इन्हें रोकने का प्रयास किया था। अब मैं आपके सामने वो प्रमाण दिखा रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो लम्हा जब निशिकांत दुबे और उनके 2 बेटे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में प्रवेश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और इसी लिफ्ट के सहारे वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसते हैं। बड़ा सवाल, अगर निशिकांत दुबे सांसद होने के नाते घुस सकते हैं, अगर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास अधिकार है घुसने का, तो किस अधिकार से उनके 2 बेटे जो हैं वो लिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं? अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वो लोग बाहर निकल रहे हैं। यह है उनकी मनमानी की जीती जागती तस्वीर, यह है उनके दबंगई की जीती जागती मिसाल कि ये लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जबरदस्ती घुसते हैं, दबाव बनाते हैं और फिर उनका प्लेन जो है टेक ऑफ करता है। आज इस कार्यक्रम में मैं निशिकांत दुबे के दावों की धज्जियां आपके सामने उड़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, FIR में जो पूरा वर्णन किया गया है वो आपके सामने। वहां पर जो अधिकारी थे उनका नाम था सुमन आनंद, जो कि पुलिस उपाधीक्षक हैं देवघर एयरपोर्ट के। उन्होंने अपनी शिकायत और FIR में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम पहुंचा, कंट्रोल रूम में एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री संदीप ढीगरा और चार्टर्ड विमान के पायलट पहले से ही मौजूद थे। उस वक्त चार्टर्ड प्लेन के पायलट के द्वारा ATC रूम में उपस्थित ATC के कर्मियों को दबाव डालकर बोला जा रहा था कि चार्टर्ड प्लेन के यात्रियों को आज ही वापस जाना जरूरी है, इसलिए ATC क्लियरेंस दिया जाए। इसी वार्तालाप के दौरान ATC कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन पर क्लियरेंस हेतु बात हो रही थी। कुछ देर बाद, और यहां गौर कीजिएगा, कुछ देर बाद निशिकांत दुबे, माननीय सांसद गोड्डा लोकसभा, उनके दोनों पुत्र श्री कनिष्ठकांत दुबे और माहिकांत दुबे एवं सांसद मनोज तिवारी ATC रूम के अंदर पहुंच गए। मैं यात्रीगण को ATC रूम में देखकर आश्चर्य, दंग और असहज महसूस करने लगा। पायलट एवं यात्रीगण के द्वारा दबाव दिया जा रहा था कि हमें जल्दी क्लियरेंस दिया जाए। तत्पश्चात इन्हें ATC क्लियरेंस मिल गया। पायलट और यात्रीगण ने ATC रूम के बाहर प्रस्थान किया। मैं ATC रूम में ही एयरपोर्ट की सुरक्षा का अवलोकन कर रहा था। इसके थोड़ी देर बाद पायलट और यात्री पुनः चार्टर्ड विमान के अंदर गए और इसके बाद चार्टर्ड विमान ने टेक ऑफ कर लिया। देखा साहब आपने किस तरह से एक सांसद घुसता है और जबरदस्ती करता है और अपना प्लेन टेक ऑफ करता है। और मैं कौन चेहरे हैं? निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा। क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता था? अगर कोई आम इंसान का रिश्तेदार दिल्ली में कहीं पर किसी अस्पताल में उसकी तबीयत खराब होती और अगर वो ऐसा करना चाह रहा होता, या किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती देवघर और उससे दिल्ली जाना होता, दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होता, तो क्या वो ऐसा कर सकता था? नियम कानून इनके लिए नहीं तोड़े जाते, मगर एक सांसद किस तरह की दबंगई दिखा रहा है दोस्तों।
और बात यहां नहीं रुकती। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि देवघर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इसके अलावा उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन की सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। जब वो ये बात कहते हैं दोस्तों, तब निशिकांत दुबे किस अंदाज में उन्हें धमकाते हैं उसका प्रमाण अब मैं आपको देने वाला हूं। आपके सामने उनका ट्वीट। यह एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? आप फर्शटाइया गए हैं। मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। यात्री मैं था, मेरे भाई मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, नीलकांत बख्शी, इट्स सुनील तिवारी व मेरे दोनों बेटे थे। किस यात्री की सुरक्षा को खतरा था? इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार कहते हैं। निशिकांत दुबे यहां दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि यह अपराधी का अंदाज था। माफ कीजिएगा निशिकांत दुबे, अगर इस पूरी भीड़ में किसी व्यक्ति ने एटीसी में प्रवेश किया अपने दो बेटों के साथ, तो यहां पर अपराधी का अंदाज किसका है? कृपया बताने की कृपा करें। बात यहां नहीं रुकती। आप कह रहे हैं जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर, और ये तमाम हरकतें कर कौन रहा था? बात यहां नहीं रुकती। इसके बाद वो आईएएस ऑफिसर मंजुनाथ भजंत्री को किस तरह से धमकाते हैं, मैं आपको उसका प्रमाण देने वाला हूं। मंजुनाथ भजंत्री सांसद से कुछ सवाल पूछते हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। फ्यू क्वेश्चंस। Who authorized you to enter ATC room? Who authorized your two children to enter ATC room? Who authorized your supporters to enter ATC building? तीन सवालात यहां मंजुनाथ भजंत्री पूछ रहे हैं सांसद से। पहला सवाल कि आपको एटीसी रूम में किसने घुसने की अनुमति दी? दूसरा सवाल, आपके बच्चे किस हैसियत से एटीसी रूम में घुसे? तीसरा सवाल, एटीसी बिल्डिंग में आपके समर्थक कैसे घुसे? इसका जवाब निशिकांत दुबे किस तरह से देते हैं आपके स्क्रीन पर। I took necessary permission from airport authorities. मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज से इसकी अनुमति ली। दूसरी बात, as chairman of airport advisory committee, I have the right to inspect. एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं स्थिति का मुआयना करूं। तीसरी बात, आई एम इन हाई कोर्ट फाइटिंग अ केस फॉर योर डिले इन फैसिलिटेटिंग नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज। यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहते हैं कि मैंने एयरपोर्ट प्रशासन से अनुमति ले ली थी। फिर आगे ये भी कहते हैं कि मैं किसका अध्यक्ष हूं? मैं हूं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष। आप कहते हैं कि आपने अनुमति ले ली थी। क्या आपके उन दो बच्चों ने भी अनुमति ले ली थी? ये वीडियो फिर से देखिए, किस तरह से लिफ्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं निशिकांत दुबे और उनके दो बच्चे। आप ये कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे एटीसी रूम में घुसने का हक है। अब ये वीडियो देखिए, मनोज तिवारी भी बाहर आ रहे हैं वीडियो में। मनोज तिवारी एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति के अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। निशिकांत दुबे इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी नेता तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। नियम कानूनों की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी ये जीती जागती मिसाल है। 31 की रात को जो हुआ, इससे पता चलता है कि ताकत के नशे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस तरह से मदमस्त हो गए हैं दोस्तों। इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये लोग खुद की सुरक्षा को दांव में डाल के, यात्रियों की सुरक्षा को दांव में डाल के, उनके साथ 8-9 अन्य लोग थे, रात को टेक ऑफ कर रहे हैं, जबकि देवघर हवाई अड्डे में इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। और मैं आपके स्क्रीन पर दिखलाना चाहता हूं, इस पर सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर।
Jharkhand police has registered an FIR against BJP Lok Sabha MP Nishikant Dubey, his two sons, MP Manoj Tiwari, Deoghar Airport Director, and others, allegedly for forcefully taking clearance from the air traffic control for takeoff from Deoghar Airport on August 31, even as there is not night takeoff or landing facility there. The FIR was registered at Kunda Police Station on September 1 on the complaint of security in charge Suman Anand, who stated that the said persons violated all safety norms by entering the ATC room and pressured the officials for clearance to take off. सारा कच्चा चिट्ठा दोस्तों FIR में साबित हो रहा है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। सारा कच्चा चिट्ठा इन दो वीडियो के जरिए फिर से अपने स्क्रीन पर देखिए, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से सांसद महोदय अपने बच्चों के साथ ATC कंट्रोल रूम में घुस रहे हैं। इन्हें अधिकार किसने दिया इस तरह से घुसने का? और जो आपने किया सो किया, बाद में चोरी और सीनाजोरी। आप मंजुनाथ भजंत्री, वो IAS ऑफिसर जो सिर्फ अपना काम कर रहा था, उसे आप धमका रहे हैं, उसे अपराधी कह रहे हैं, बल्कि आपका जो पूरा बर्ताव है वो बतला रहा है कि दरअसल अपराधी के तौर पर किसने काम किया। और ये सब होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे की बौखलाहट देखिए। क्या कह रहे हैं मान्यवर? मुद्दा अंकिता की निर्मम हत्या है। उसके परिवार से मिलने हम मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा क्या गए? हेमंत सोरेन जी, आप इतना बौखला गए, पूरे पेड सिस्टम और हसेड़ी अधिकारी गाली देने लगे। अंकिता और झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। यानी कि अपनी मनमानी, अपनी दबंगई पर किस तरह से पर्दे डालो, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम नफरती राजनीति का सहारा लेके। वाह निशिकांत दुबे जी, वाह। कितने शर्म की बात है, ये वही निशिकांत दुबे हैं दोस्तों जिन्हें चुनाव आयोग की कार्रवाई से पहले पता होता है कि चुनाव आयोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर क्या कार्रवाई करने वाला होता है। इस तरह से ये लोग नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मेरे मंच पर यह मुद्दा उठाया गया है, तमाम न्यूज चैनल्स भी इस खबर को उठाएंगे, इसकी तह तक पहुंचेंगे और इस आदमी को जवाबदेह बनाया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश रहेंगे? क्या देश की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो कि मंत्री पद पर हैं भाजपा की मेहरबानियों के चलते, क्या वो भी खामोश रहेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप हौसला दिखाएंगे, रीढ़ दिखाएंगे इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।